सबको बता दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को खून दिया था। मैंने मना किया था ना कि इस बारे में किसी को नहीं बताना। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो, तुमने ही बताया है सबको। मैंने किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्या हुआ बेटी? बारान इतने गुस्से में क्यों था? सबको मालूम हो गया कि बारान ने मेरे भाई को खून दिया था। उसे लगता है कि मैंने बताया है। बारान ने इसके भाई को खून दिया है? ये नामुमकिन है। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कदर साहिबा। ठीक है बेटी, फिक्र नहीं करो, हमें मालूम हो जाएगा कि किसने बताया है। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और देखे, मैंने मीठा भी बनाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ बेटी, जानती हूँ। और यहाँ का हाल देखे। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी बेटी। तुम अभी अपने कमरे में जाओ और कोई तुम्हें नहीं देखे। दादी जान, मैं जानती हूँ क्या हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। बहुत हैरान हूँ। यकीनन उसी ने बारान को मजबूर किया होगा। हाँ, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? वरना सोचिए, वो अपने दुश्मन को खून क्यों देता? ठीक है, बारान बहुत रहम दिल है, मानती हूं, मगर अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए खून देना, ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं जानती हूं इस सब के पीछे वही है। बेटी, बस बहुत हो गया। जो कहना चाहिए था मैं कह चुकी हूं। अब तुम मत शुरू हो जाओ। दादी सही कह रही हैं क्या? आपने अम्मी के कातिल को खून दिया था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आप उन्हें जिंदा कैसे रख सकते हैं जिन्होंने हमारी मां की जान ली थी? खून रेजी रोकने के लिए आपने दुश्मन की बेटी से शादी की थी और अब आपने दुश्मन की जान भी बचा ली है। हम पे किसी का खून उधार नहीं है भाई, लेकिन उन पे है।
बहुत कर दिया आपने मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं मिल जाती इसे अपना ही घर समझो। उम्मीद है सुकून से रहोगे। और जब फैमिली मिल जाए तब भी हमारे साथ आकर रह सकते हो तुम। अब चलो जेवदेत, हमें बहुत काम है। मैं भूल गया हूं कि किसी के साथ ताल्लुक होना कैसा महसूस होता है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हम जल्दी मालूम कर लेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, हर चीज। मालूम नहीं तुम्हारे बगैर मैं क्या करता। तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि तुम नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं। अल्लाह तुमसे राजी हो जुमरुद। बेटा सुनो, हमें इनमें से बहुत सी चीजें फेंकनी होंगी। हाँ बिल्कुल, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। इनमें से जो पॉलिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें अलग कर देते हैं। ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। खैरियत तो है? क्या तुम लोग सफाई कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सईद, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सफाई कर रहे हैं, ये सब निकाल देंगे। लेकिन किस लिए? स्टोर रूम अली को दे दिया है हमने, इसलिए। क्या तुमने मुझसे पूछा? हनीफे, दुकान के फैसले तुमने कब से करने शुरू कर दिए? वो हमारे साथ रहेगा तो इसमें हमारी इजाजत की जरूरत नहीं क्या? लेकिन वो हमारे साथ घर में नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बाबा को समझती हूँ, वो नरम दिल के मालिक हैं, मगर आपने ये कैसे मान लिया जेवदेत? था तुम्हें इससे क्या मसला है? और ऐसा भी क्या हो गया? हम सिर्फ एक गरीब की मदद कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन सा हमने उसे पूरा रेस्टोरेंट दे दिया है? हाँ तो एक काम करो, वो भी दे दो। एक अजनबी को फैमिली में शामिल कर तो लिया है। जो आपने किया है उससे अम्मी की रूह को कैसे सुकून मिलेगा? और आपका क्या भाई? आप मुतमईन हैं? हाँ हूं मैं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी इंसान को जान से मार देना आसान है? क्या तुम सारी जिंदगी इसी बोझ तले दबे रहना चाहते हो? कत्ल के बाद तुम्हें जिंदगी भर इस जुर्म का बोझ उठाना पड़ता। जिहान, अगर वो आदमी मर जाता तो इस वक्त तुम जेल में होते। दिलानी, क्या कर रही हो बेटी? रुक जाओ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मसरूफ रखना चाहती हूँ खुद को। कहीं तुम्हें चोट न लग जाए बेटी, मैं कर देती हूँ ये काम। नहीं कदर साहिबा, मैं कर लूंगी। क्या तुम रो रही हो मेरी जान?
अपने आंसू पोंछ लो बेटी, रो के अपने आप को हल्कान मत करो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कदर साहिबा। मैं जानती हूँ बेटी, मैं जानती हूँ। वो हर बार मुझ पर चिल्लाते हैं, हर बात का इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। वो समझते हैं कि हमेशा मेरी ही गलती है। मैं अब थक गई हूँ। मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन वो मेरा यकीन ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो यकीन नहीं करता, उसकी दादी उस पर बहुत दबाव डालती है। नहीं कदर साहिबा, वो समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ, तुम हक पर हो। मुझे मालूम है तुमने नहीं बताया, किसी और ने बताया होगा। कौन होगा वो? किसने बताया होगा कदर आपा? आखिर कौन हो सकता है वो? मुझे कुछ नहीं पता बेटी। किसी को तो मालूम हो गया था कदर साहिबा, मगर जिसने भी बताया है वो उस पर शक नहीं कर रहे। मुझे गलत समझते हैं वो। मुझे भी इस बात का अंदाजा है बेटी, लेकिन मैं जरूर मालूम करके रहूंगी और अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहूंगी, क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। मेरी प्यारी बेटी, फिक्र मत करो। देखो तुम, ये खून बह रहा है। मैं इसको जाया तो कर सकती हूं, मगर इस खून को कभी दुश्मन को देने का सोच भी नहीं सकती। काश ये सुनने से पहले मर ही जाती मैं। खून रेजी रोकने के लिए आपने दुश्मन की बेटी से शादी की थी और अब आपने दुश्मन की जान भी बचा ली। हम पे किसी का खून उधार नहीं है भाई, लेकिन उन पे है। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया। बारान कराबे को यही करना चाहिए था। तुम कुछ भी बुरा मत सोचना। अहम बात तो यह है कि तुम रहम दिल इंसान हो। अगर तुम अपने सामने किसी को मरते हुए देखते तो खुद को इल्जाम देते रहते पूरी जिंदगी। तुम्हारा दिल ये गवारा नहीं करता। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत था जिसको उसने अपना दुश्मन समझा। उसी ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। कैसे हैं आप लोग? आमदीद बेटा, आओ बैठ जाओ। अली, हमारे लिए कहवा ले आओ। अभी लेके आता हूँ हनीफे आंटी। हारून, ये तुम्हारे लिए है, गर्मा गर्म है, पी लो। पहले अम्मी को दे दो। मुझे नहीं मालूम था कि आप कैसा कहवा पीती हैं। जैसा मुझे पसंद है मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया आपके लिए। अगली बार आपकी पसंद का बना दूंगा। इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे, आखिर तुम्हें चले ही जाना है। बिल्कुल, मैं यहाँ वक्ती तौर पर हूँ। पी लीजिए। आज चीनी के बगैर ही कहवा पीना पड़ेगा। हमने ऊपर एक कमरा बनाया है, मतलब बाबा ने बनाया है इसके लिए। वहां पे रह रहा है। मैं चलता हूं अब।
कुछ जरूरी काम है मुझे, बाद में आ जाऊंगा। ठीक है। मैडम के देखने से पहले कुछ करना होगा। देर कर दी तुमने, मैं सब देख चुकी हूँ। किसी ने वो कर दिखाया जो तुम नहीं कर सके और उसने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया। रमो कहाँ पर है? वो बैकयार्ड में है। रमो से जाके कहो कि अली का हर वक्त ताक़ुब करे। वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, सब मालूम होना चाहिए। और उसकी तस्वीरें लेने का भी कहना उसे। जी बेहतर। क्या हो रहा है? दिलान बेटी अपना कमरा साफ करना चाहती थी, इसीलिए वहाँ से पुराना सामान हटा रहे हैं ताकि कमरे में जगह बन सके। बारान साहब, माफ कर दे, देखा नहीं मैंने। तुमने सबको बता दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को खून दिया था। क्या आप एक बार मेरी बात सुन सकते हैं? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं किसने कहा ये आपसे। यकीन नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दें। रहमदिल होना एक अच्छी चीज है, लेकिन रिवायात को तोड़ना एक अलग बात है। क्या आयतन बेटी अपनी कब्र में सुकून से होगी? तुम बताओ, क्या तुम्हें इस बात से घुटन नहीं होती बेटा? ये सिर्फ रिवायात की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये तुम्हारी भी बेइज्जती है। अब मैं बारान पे हरगिज भरोसा नहीं कर सकती। कैसे हैं बाबा? दम घुट रहा है। क्या मेरे साथ साहिल पे चलेंगे आप, ताजा हवा लेने के लिए?
क्या हुआ हारून, तुम ठीक तो हो ना? मैं शादी करना चाहता हूँ अम्मी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, यही तो बिल्कुल सही वक्त है, शादी कर लेनी चाहिए। रजिया तो ये सुनने के लिए बेकरार है, अब वो अपनी बेटी से बात कर लेगी। हारून, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि सलमा कितनी खूबसूरत है, बहुत काबिल है वो और कमाती भी है। अम्मी कोई और है। अच्छा कौन है? जुमरुद। बिल्कुल बेटा, और हो भी कौन सकती है, सिर्फ वो बेवकूफ लड़की ही तो रह गई है, बाकी अच्छी लड़कियां तो जैसे मर गई हैं। अम्मी देखें, मैं जुमरुद को पसंद करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी मैं। शादी मुझे करनी है, आपको क्या मसला है? हारून, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो दोबारा मुझे अम्मी मत कहना। अच्छा, अगर आप नहीं मानी तो मुझे कभी बेटा नहीं कहिएगा, कह दिया मैंने आपसे। ये लड़का तो पागल हो गया है, कुछ करना होगा मुझे। सोचो फिक्रिए, उन लोगों को हर सूरत मुझे यहाँ से निकालना होगा, ऐसे ही उस लड़की से जान छूटेगी मेरी। बेटा बताती हूँ तुम्हें। जवेरिया बेटी, मुझे लगता है कि वो हारून जुमरुद को पसंद करता है शायद। क्या वाकई में अम्मी? देखा नहीं कैसे देख रहा था उसे। समझ तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर अभी तक चुप क्यों है। किसी ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी होगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें अम्मी, आपने ये काम जेवरिया को दिया है, मैं पता लगा लूंगी। जुमरुद, तुम अब घर चली जाओ, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जाकर कुछ पका लेना। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।
मुझे नहीं पता, देखेंगे। तुमने एग्जाम की तैयारी की है? हाँ, थोड़ी बहुत। आगे देख के क्यों नहीं चल रहे? जानते हो किससे बात कर रहे हो? जबान संभाल के जरा। तुमसे बात कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा क्या? देखो, बहुत आराम से कह रहा हूँ, चुपचाप जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? हाँ, गोली मार दोगे मुझे? हेलो मेहताब, क्या हाल है? कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बारान और मेरे बीच भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसके साथ हूं और ये काम कर गया। तुम जानती हो क्या, शायद जिंदगी में पहली बार हम दोनों ने दोस्तों की तरह बात की है। ऐसा लग रहा था जैसे हम काफी क्लोज हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो बस यही करना है। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है मेहता। आहिस्ता आहिस्ता सबका दिल जीत रही हूं। वैसे तुम्हें देखना चाहिए। यस, समझो तीर निशाने पर लगने ही वाला है। बहुत करीब हूं मैं, क्योंकि उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठ सकती मैं जब तक उसे निकाल ना दूं। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। क्या हुआ कराबे? क्या अब तुम मुझे भी धमकी दोगे? हाँ, छोड़ो इसे, आगे देखे चलते रहो बस। अरे क्यों? तुम्हें तो दूसरों को गोलियां मारने की आदत है ना? बल्कि तुम्हारे लिए तो ये सब बिल्कुल सांस लेने जैसा है ना? तुम्हारी अम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोबारा कहना, कहो ना। चुप क्यों हो गए? जान छोड़ो, बोलो यार। इसे छोड़ो और जाने दो। चलो चलते हैं, इस सबसे कोई फायदा नहीं। सलाम भाई। अरे हारून, खुशामदीद। आओ बैठो। भूख लगी है? कुछ खाओगे? नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं। अभी नहीं खाऊंगा मैं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। पूछना हमारा फर्ज है। सुमरुत को ढूंढ रहे हो तो वो घर पर है। वो मैं अली को ढूंढ रहा था। अली बाहर गया है, बस आता ही होगा। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। बाबा, आप क्यों उठा कर लाए? मैं और अली उठा लेते। क्या कर रहे हैं? ये सामान किचन में ले जाना है। आओ मेरी मदद करो। मैं मदद करूं आपकी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम छोड़ो हारून, वो लोग कर लेंगे। तुम आकर बैठो। चलो आओ बैठो। क्या कुछ कहना है? बताओ, तुम शादी कब करोगे हारून? जब नसीब में हो भाभी। मैं तो चाहता हूं, मगर हम जानते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने लड़की ढूंढ ली है। कौन सी लड़की?
रजिया की बेटी सलमा, मैंने तो सबके मुंह से यही सुना है। लोग तो यही कह रहे हैं। ये आपने कहाँ से सुना है? तुम सलमा से शादी कर लो। मुझे सलमा बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अम्मी की बात नहीं मानूंगा। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो हारून? साफ जाहिर हो रहा है कि तुम सुमरत को पसंद करते हो। गुल, तुम किचन में ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? और ये क्या है? हमने कुछ सफाई की है। कैसी सफाई? वो दिलान साहिबा अपने कमरे से कुछ सामान कम करना चाहती थी। अल्लाह अल्लाह, तो ये बात है। वो होती कौन है इस घर से सामान निकालने वाली? आखिरकार वो बरान साहब की अहलिया हैं। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। देखो तो कितनी हिम्मत आ गई है। इतना काफी नहीं था कि खानदान को बर्बाद कर दिया, अब अपने दड़बे जैसे कमरे को संवारना चाहती है। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आखिर किससे पूछकर तुमने ये हटाया है कदर? यह आयतन साहिबा का सामान नहीं है मोहतरमा, ये बस गैर जरूरी सामान है। और ये फैसला किसने किया कि ये गैर जरूरी है? और कौन कर सकता है? दिलान, उसने सब खराब कर दिया और अब अपने कमरे की सजावट कर रही है। कहाँ है वो चुड़ैल? क्या हो रहा है यहाँ? मेरे आते ही तुम खामोश क्यों हो गई? क्या चल रहा है? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं फिक्र साहिबा। अच्छा ठीक है, मत बताओ। आप यहाँ क्यों आई हैं? बस ऐसे ही। वैसे तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुमसे इजाजत लेती क्या मैं? ये जगह मेरी ही तो है। मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ और जब चाहूँ जा सकती हूँ। हारून, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी घर आ जाना। जरा इन्हें देखो तो, ये सब के सब मेरे मासूम बच्चे के पीछे पड़ गए हैं, उसको अपनी तरफ करना चाहते हैं। मगर शायद इन्हें ये नहीं पता कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। आई, कभी भी नहीं। हाँ। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। जल्दी साथ चलो मेरे। अब क्या हुआ? सवाल मत पूछो। छोड़ दे मुझे। चुपचाप चलो। चलो। ये क्या कर रही है? चलो, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। मत करे, मुझे दर्द हो रहा है। निकलो यहाँ से। अब तुम यहाँ हरगिज़ नहीं रुक सकती। निकल जाओ मेरे घर से। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इस घर की बहू हो? इस काबिल नहीं हो तुम। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं मालूम। सब पता है तुम्हें। क्या तुम्हें वाकई लगा कि तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच जा सकती हो? मुझे बताएं तो हुआ क्या है? ज्यादा मासूम मत बनो। मैंने कहा निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, आप देख रही हैं ना कि वो कितने गुस्से में हैं। आप बीच में मत पड़े प्लीज। अम्मी यहीं रुक जाएं, मेरी बात को समझें। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। मैंने कहा निकलो यहाँ से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मोहतरमा, ऐसा मत करें।
तुम बीच में नहीं आओ कदर। ये चुड़ैल इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। चलो। मोहतरमा बारान साहब, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर लेगा बारान? आपको ऐसा करने का हक नहीं है। बकवास बंद करो तुम अपनी। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? ये मेरा घर है, मेरा घर। निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ। तुम सब क्या देख रहे हो? जाके काम करो अपना। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मदद कर मेरी। ये जगह अम्मी को भी बहुत पसंद थी। आपको याद है बाबा? ऐसा लगता है कि वो कभी भी सामने आ जाएंगी। जिहान की जिम्मेदारी अम्मी ने मुझे दी थी बाबा, और वो मेरा भाई है। मैंने जो कुछ किया उसे बचाने के लिए किया। इसीलिए उस आदमी को अपना खून दिया मैंने। जिहान को मैं जेल में नहीं देख सकता था। लेकिन आप तो मुझे समझते हैं ना बाबा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने ये कैसे किया। मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। उसे जो चाहिए था मैंने दिया। सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया उसे।
उसकी हर ख्वाहिश पूरी की मैंने। लेकिन शायद ये काफी नहीं था। जिस तरह वो अपनी शादी वाले दिन पैसे लेकर भागा है, उससे तो ऐसा ही लगता है। अब क्या करूंगी मैं? ये चुड़ैल इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। चलो। अम्मी, बाबा, बचाएं मुझे। मेरी मासूम बच्ची। दादी मुझसे खफा है क्योंकि मैंने दुश्मन को खून दिया, लेकिन एक दिन वो समझ जाएंगी कि मैंने सही किया था। और दिलान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब उसे भुगतना पड़ेगा। बारीक बारीक काटो, ये बहुत ज्यादा मोटे हैं। हेलो, हाँ क्या हुआ? हारून के बारे में आप ठीक थी अम्मी। अच्छा, कैसे मालूम हुआ? उसने खुद अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया वो जुमरुद को पसंद करता है। हाँ, कहा था ना मैंने। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। अगर उसकी माँ ना मानी तो क्या करेंगे? वो अपनी माँ की बात हरगिज नहीं मानेगा। अगर हम चाहें तो हम ये करवा सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, घर आओगी तो बात करेंगे। ठीक है अम्मी, घर आके बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, बेटी दुकान से जाकर गोश्त ले आओ, बिल्कुल खत्म हो गया है। प्याज भी खत्म हो गई है, वो भी ले आना थोड़ी। जी ठीक है। जल्दी जाओ। या अल्लाह, मुझे इसकी शादी देखना नसीब फरमाना। मेरी मदद फरमा या अल्लाह। या अल्लाह मुझे बचा ले। किसी को मदद के लिए भेज दे। जी बोले कदर बहन। जहमत के लिए माजरत चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है, बोलिए।
क्या आप फौरन अभी और इसी वक्त घर आ सकते हैं? क्या हुआ है? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। आपको भी यही लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है? आपकी नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती हैं। चले घर चले। जिंदगी भी कितनी अजीब है। कैसे? मैं सोचता हूं कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में क्या काम करते होगे, और देखो अब तुम यहां सफाई का काम कर रहे हो। मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। सुबह बखैर जुमरुद। बहुत शुक्रिया। क्या तुम सफाई कर रहे हो? मैंने सोचा कि मसरूफ रहूंगा। अच्छी बात है। मुझे अम्मी ने कुछ चीजें लेने के लिए भेजा है, बस इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ। कैसे हो? ठीक हूँ। जुमरुद, क्या तुम अंदर आ सकती हो? यहाँ मुझे जरूरत है तुम्हारी। अच्छा भाई, आ रही हूँ मैं अंदर जा रही हूँ। अली, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कोई मज़ाहिया वीडियो है? इसका फैसला तो तुम देखने के बाद ही करोगे मेरे दोस्त। ये अली है। सरनेम नहीं पता इसका। एक हादसे की वजह से मैं इससे मिली। खुदा मेरे साथ ऐसा मत करे। बाहर नाकाबिले बर्दाश्त ठंड है।
खुदारा दरवाजा खोले, सर्दी बर्दाश्त नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। प्लीज ऐसा नहीं करें। या अल्लाह मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले अल्लाह। दुआ करने का कोई फायदा नहीं। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। किसने किया है बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं नहीं हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। लेट जाओ बेटी। आप फिक्र मत करें बारान साहब, मैं इसके कपड़े बदलवा दूंगी और ख्याल रखूंगी। आराम से मेरी बेटी। किसने किया है ये? दादी ने किया है ना?
बेटी, कपड़े तब्दील कर लो। चलो। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। आजाद साहिबा, आइंदा आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। आप उससे दूर रहेंगी, कभी उसको हाथ नहीं लगाएंगे आजाद साहिबा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बारान कराबे की बीवी है।